दोस्तों कुल 1375 पदों के लिए नई गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी सब्जेक्ट्स की इसमें वैकेंसियां आई हुई हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2024 है। बीएड पास कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जहां तक एग्जामिनेशन फीस की बात है, आपको यहां सामने दिखाई दे गया होगा, कोई भी एग्जामिनेशन फीस या एप्लीकेशन फीस आपकी इसमें नहीं लगेगी। और फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 साल की यहाँ छूट भी दी जा रही है। सब्जेक्ट आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहे हैं। 23 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलेंगे। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पदों का विवरण आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं टोटल पोस्ट आपको बता देता हूं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की 5 वैकेंसियां हैं, बॉटनी की 25 वैकेंसियां हैं, कॉमर्स की 18 हैं, केमिस्ट्री की 69, एजुकेशन की 28, इंग्लिश की 193 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स की 151 है, ज्योग्राफी की 7 है, जियोलॉजी की 2 है, हिंदी की 14, हिस्ट्री की 141, होम साइंस की 16, लॉजिक फिलोसफी की 51 पोस्ट वैकेंसियां हैं, मैथ की 40 हैं, उड़िया की 223 हैं, फिजिक्स की 63 है, पॉलिटिकल साइंस की 142 है, साइकोलॉजी की वैकेंसियां हैं 16, संस्कृत की 21, सोशोलॉजी की 35, स्टैटिक्स की 9, जूलॉजी की 50, उर्दू की 1। कुल 1375 वैकेंसियां हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अपर एज लिमिट 38 साल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और वुमेन और एक्स सर्विसमैन को, और 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो ये है अपर एज लिमिट में छूट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह देखें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कहां से आ रहा है। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 ऑफ 2023-24 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है opsc.gov.in। यहीं पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2024 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इनके लिए मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ। हाँ जी दोस्तों, मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। दोस्तों आपको बीएड की आवश्यकता सिर्फ इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए है। बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और जूलॉजी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ही आपको बीएड की आवश्यकता है। इनके अलावा और पदों के लिए जो वैकेंसियां है रिक्रूटमेंट आई हुई है उनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। जहां तक एग्जामिनेशन फीस की बात है, नो एग्जामिनेशन फी है जी दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन फीस आपकी इसमें नहीं लगेगी। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, वाइवा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो 3 पार्ट में होगा, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और जो इनमें टॉप में कैंडिडेट रहेंगे उनका फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है और 33% अंक लेने आवश्यक है रिटन एग्जाम में तीनों पेपरों को मिला के। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू 30 नंबर का आपका होगा। रिटन एग्जाम में जो टॉप में कैंडिडेट रहेंगे मेरिट के अकॉर्डिंग उनका कंडक्ट कराया जाएगा। अगर 2 या 2 से कम वैकेंसियां हैं तो 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 3 से 5 तक वैकेंसियां हैं तो 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखिए, कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे उर्दू लैंग्वेज पढ़नी, बोलनी और लिखनी भी आनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ही शी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया एंड हैव। और ये कैसे पता लगेगा कि कैंडिडेट को उड़िया लैंग्वेज आती है, तो उनके लिए कैंडिडेट के पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कोई भी एग्जाम कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा हो। पहला है पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। या फिर पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, या फिर पास्ट उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th,
या फिर पास्ट टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इनसे पता लग जाएगा कि आपको उड़िया आती है। ये 4 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास उड़िया में है तो आप एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट opsc.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सिलेबस इंक्लूडेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2023-24। आप यहां क्लिक करके इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।